वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 10 अगस्त 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी है। तो भारत ने हाल ही में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 है जिसको अभी मंजूरी दे दी गई है, तो ये दी गई है जॉनसन एंड जॉनसन को। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भारत ने जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है इसकी एकल खुराक कोविड-19 जो वैक्सीन है इसको अभी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, देखिए ये जो वैक्सीन है ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। क्या है? वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो कि मानव के अंदर एडिनो वायरस के आधार पर विकसित की गई है। ठीक है, मानव के अंदर इसे किसके लिए विकसित किया गया है? एडिनो वायरस के आधार पर जो है इसको मानव के अंदर विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा, अभी जॉनसन एंड जॉनसन की जो एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन है इस कंपनी को इजाजत दे दी गई है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो अभी ये किस प्रशासन ने करा है? तो ये जो किया गया है वो लद्दाख प्रशासन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, लद्दाख प्रशासन ने जो है अभी भारतीय नागरिकों के लिए जो इनर लाइन परमिट था उसकी आवश्यकता को समाप्त कर दिया। देखिए ये इनर लाइन परमिट क्या था? देखिए लद्दाख प्रशासन ने इसको अभी लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ये इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की है। और ये जो इनर लाइन परमिट है ये गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो इस प्रणाली के तहत संरक्षित हैं। ठीक है, क्या है ये परमिट? ये जो इनर लाइन परमिट है ये गैर मूल निवासियों को उन राज्य में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो इस प्रणाली के तहत संरक्षित हैं। ठीक है, और अभी इसकी आवश्यकता को समाप्त करा गया है। किसके द्वारा? लद्दाख प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये अभी किस शहर के अंदर किया गया है? तो ये जो किया गया है वो दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दिल्ली के अंदर जहां के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है वहां पर पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है एक लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो मोबाइल ऐप है ये जो उसको लॉन्च जो किया गया है इस पोर्टल को और मोबाइल ऐप को, इसको जो विकसित किया है ध्यान से समझिएगा, इसको जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से जो है इसे विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है इस मोबाइल ऐप को और पोर्टल को? इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से जो है इसे विकसित किया गया है और ये दिल्ली शहर के अंदर किया गया है। अच्छा, दिल्ली के अंदर किया गया है। बात दिल्ली की करें तो देखिए दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं वो मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। और जो न्यूज ट्रेंड है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से समझिएगा ताकि आप भी जो है नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी कि जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर आप रीजनिंग करना चाहते हैं तो वो भी वीडियो आपको इसमें मिल जाएगी, वो रोज 1 बजे होती है, वो भी वीडियो आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को जो है इस चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पॉइंट्सों को रिविजन करते हैं। अभी देखिए विधेयक के वेतन में 66% की बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी थी किसने? दिल्ली कैबिनेट ने। मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति जो है मंजूरी दी गई है। यहाँ पर राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने कोरोना के से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा करी है। मनीष सिसोदिया जो है यहाँ पे कोविड-19 प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करे गए हैं। और वहीं राज्य ने वायु प्रदूषण को कम करने के तरीके चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय डिजिटल गोलमेज सम्मेलन का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। तो करण से दिल्ली के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिविजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में दिल्ली की बात करें तो देखिए ये मैप में दिल्ली, ये आप यहाँ पे हरियाणा के बीच में जो देख रहे हैं यहीं पर है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। राज्यपाल हैं यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। 3 सीटें राज्यसभा में, 7 सीटें लोकसभा में और 70 सीटें यहाँ पर विधानसभा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो
गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा करी है। तो ये अभी कितने साल तक फ्री हवाई सफ़र जो है देने की घोषणा करी गई है, किसके द्वारा की गई है? ये गो फर्स्ट एयरलाइन जो है उन कंपनी के द्वारा की गई है। तो ये जो फ्री का जो सफ़र दिया जाएगा, यानी कि फ्री जो सफ़र होगा वो 5 साल के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं को दिया जाएगा जो ओलंपिक में पदक जीत कर आएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी नीरज जीत कर लाए हैं, ठीक है। और अगर बात करें, भारत के पास जो है अभी तक 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत के पास क्या है, 1 गोल्ड मेडल है, 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास सिल्वर है, और अगर हम बात करें 4 हमारे पास क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। याद रखिएगा। अच्छा, ये जो खिलाड़ी हैं इन्हें साल 2025 तक, कितना, साल 2025 तक मुफ्त में सफ़र कर सकेंगे, ठीक है। अब चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो या इंटरनेशनल फ्लाइट हो, हर किसी में जो है इन्हीं प्लेयरों को जो है क्या मिलेगा, फ्री में सफ़र करने को मिलेगा 5 साल के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी के द्वारा ये अभी निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल निम्न में से कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, कितने सालों के लिए जो है बढ़ाया गया है। तो अभी जो है राजीव गौबा जो है, जो कि कैबिनेट सचिव हैं, इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। राजीव गौबा जो कि कैबिनेट सचिव हैं और इनका ही कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इन्हें 2019 में जो है नियुक्त करा गया था, वो भी 2 साल के लिए नियुक्त करा गया था, ठीक है। 2 साल के लिए इन्हें नियुक्त करा गया था, लेकिन अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इमेज में देखिए, ये हैं राजीव गौबा और इन्हीं का कार्यकाल जो है अभी तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अभी किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? वंदना कटारिया जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, जो कि मोदी जी द्वारा चलाया गया, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। तो ये जो किया गया है वो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। उत्तराखंड की सरकार ने ही जो है ये निर्णय लिया है, ठीक। उत्तराखंड की सरकार ने देखिए इन्हें जो है भी वंदना को 25 लाख का इनाम भी दिया था, ठीक। और ये इनको इसलिए दिया गया था क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही वंदना कटारिया पर उत्तराखंड की सरकार की ओर से इनाम की बौछार रही है अभी इस समय, और ये इनको 25 लाख रुपए भी दिया गया। और अभी इन्होंने काफ़ी, मतलब उत्तराखंड ने काफ़ी इनके ऊपर हेल्प करी है, ठीक है। एक जो है एक जाति से अगर बात करें तो लो जाति से भी आती है, ठीक है। और इतनी लो जाति से आने के बाद भी इतना इन्होंने नाम कमा लिया है वंदना कटारिया ने, ठीक है। बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमेशा ऐसे लोग आगे आए। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि ऐसे लोग ही हमेशा आगे आएँ, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, जो कि उत्तराखंड में चलाया जाता है, हर राज्यों में, वैसे तो पूरे देश में चलाया जाता है, लेकिन यहाँ का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, ठीक है। इमेज में देखिए ये है वंदना कटारिया और इन्हीं को अभी बना दिया गया है। अच्छा, बात अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें क्योंकि क्वेश्चन नियुक्ति से था। तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। नए स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट डे रिवीजन आप भी कर सकेंगे। अभी मोटो जीपो इंडिया कंपनी के अपना जॉन अब्राहम को जो है इन्होंने, मतलब अपनी कंपनी का जॉन अब्राहम को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। अमेरिका में चीन का नया राजदूत रूप में जो है किन गंगा नियुक्त किए गए हैं। वहीं एचसीएल कंपनी ने नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में सी विजय कुमार को नियुक्त करा गया है। अमेरिका सीनेट के सिरिम विभाग में सीमा नंदा को भारतीय अमेरिका महिला का सोलिसिटर जो है नियुक्त किया गया है। वहीं फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त करा गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक के रूप में सतीश अग्निहोत्री को नियुक्त करा गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक के रूप में आईपीएस अधिकारी हैं मुकुल गोयल, इनको नियुक्त करा गया है। तो आप नियुक्ति से क्वेश्चनों को रिवीजन करते रहेगा। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन, ताकि आपके दिन की शुरुआत जो है अच्छे वर्डों के साथ और अच्छी सोच के साथ होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आप हमेशा नेगेटिव कम और पॉजिटिव ज़्यादा सोचें। देखिए पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन और आसान काम करने वाले के हक में बस बंजर जमीन है, आसमान नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि काम तो, जो काम आपको ये लगे कि डिफ़िकल्ट है या वो काम आपको लगे कि आपसे नहीं होता है, तो याद रखिएगा कि उससे आसान काम कुछ नहीं होगा। और जो आसान कामों को करते हैं ना, उनके हाथ में केवल बंजर ज़मीन आती है, ठीक है। उनके हाथ में क्या आती है? बंजर ज़मीन आती है, आसमान कभी नहीं आता है, ठीक है। अगर आप लाइफ में स्ट्रगल करना नहीं जानते हैं, अगर आप लाइफ में मेहनत करना नहीं जानते हैं, अगर आप लाइफ में टाइम
में जो है टाइम टेबल बनाना नहीं जानते हैं या टाइम अपनी लाइफ को नहीं देना चाहते हैं, तो याद रखिएगा आप इस आसमान को कभी नहीं छू सकते हैं। ठीक है, हाँ बंजर ज़मीन आपको ज़रूर मिलेगी, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो आपको वैसे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमेशा पढ़ाई हो या आपके लाइफ से कुछ भी रिलेटेड कोई काम हो या आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, उसमें मेहनत, समय, टाइम और अपना दिमाग हर चीज़ का यूज़ कीजिए। और अगर नेगेटिव पना आता है, पॉजिटिव कम सोचते हैं, तो आप अपने दिमाग को जो है पॉजिटिव वे में ज़्यादा ले जाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी थिंकिंग सोचिए हमेशा। ठीक है, देखिए हर रात के बाद सुबह होती है। ठीक है, उसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अगर आप में लाइफ में लक्ष्य कुछ अपना लक्ष्य बना रखा है ना, तो याद रखिएगा अभी आपकी रात चल रही है और जब सुबह होगी ना तो आपकी जय जयकार होगी। तो हमेशा मेहनत करिए, उस काम को एक्सेप्ट करिए जिस काम को लोग छोड़ देते हैं, आप उस काम को उठाइए, क्योंकि जब लोग जिस काम में कठिन होता है ना, उसी काम को जो है वहाँ पे कंपटीशन कम होता है। क्लियर? तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है साथ में मोटिवेशन की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने जीके फैक्ट्स को फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो लिंक जो है दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये कौन है? जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, अभी इन्होंने डेब्यू करा था अपना और डेब्यू मैच में ही जो इन्होंने हैट्रिक ले ली है। तो ये जो थे वो नाथन एलिस थे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर था, नाथन एलिस, जिन्होंने अभी डेब्यू करा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में अभी जो है T20 चल रहा है, जो कि तीसरे T20 में इन्होंने क्या करा, अपना डेब्यू हुआ था इनका और उसी में जो है इन्होंने हैट्रिक ले ली है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं नाथन एलिस और इन्होंने हैट्रिक ली है डेब्यू मैच में अपने। इमेज में देखिए ये है नाथन एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तो ये अभी किस मंत्रालय के तत्वाधान में जो दी गई है, तो ये जो दी गई है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने जो है रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में जो है रक्षा साइबर एजेंसी के स्थापना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, देखिए ये जो मंजूरी दी गई है तत्वाधान में, देश में साइबर खतरे को कम करने के लिए रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 3 सशस्त्र बलों सेवाओं ने अपनी संबंधित साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की भी स्थापना इसमें की है। तो याद रखेगा रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से 9 अगस्त को कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? तो बताइए 9 अगस्त को कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? देखिए आप जो डेज होते हैं ना, इनको आप रिवीजन करते रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ये लगा लीजिए, ये जो डेट्स होती हैं इनसे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप जो डेट वाइज जो होते हैं, वैसे तो मैं डेली आपको जो है करंट अफेयर्स में इसको रिवीजन कराया जाता है, हर डेज को जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को मैं इसमें रखता हूँ, बाकियों को नहीं। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिए उनको। आप एक जगह ना, एक अपने जहाँ भी आपका टेबल्स है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पर आप एक पेज पूरा छाप लीजिए, मतलब 2-3 पेजों का बना लीजिए इंपॉर्टेंट डेज को। ठीक है, 100-150 करीब इतने ही ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज नहीं है, तो उनको आप बना लीजिए। क्लियर? तो अभी 9 अगस्त को कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को जो है अगस्त क्रांति दिवस ही मनाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। देखिए अगस्त जो क्रांति है, यानी कि अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत जो थी वो 9 अगस्त को ही 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसीलिए भारतीय इतिहास में 9 अगस्त के दिन को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो अभी एक विधेयक पेश किया गया है, ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है आयकर अधिनियम के प्रावधान को रद्द करने के लिए ये एक विधेयक को जो है पेश किया है संसद के अंदर। ठीक, जिसमें टेलीकॉम कंपनी के वोडाफोन और कैनियर जैसे विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित इसमें जो है किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, ये विवादास्पद पूर्वव्यापी पर कानून को खत्म कर दिया गया है इसके द्वारा, और इसमें बड़ी कंपनियां जैसे कि टेलीकॉम कंपनी हो गई, वोडाफोन हो गई और कैरियर हो गई, जैसे विदेशी जो निवेशक विश्व की जो कंपनियां हैं इस पर ये जो है, इसीलिए इसको अभी रद्द किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारियां कार्यक्रम के तहत हाल ही में अब तक कितने औद्योगिक गलियारियों को मंजूरी दे दी गई है? तो ये कितनों को दी गई है? तो ये 11 को दी गई है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 11 गलियारों को जो है अभी मंजूरी दी गई है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत।
ठीक, याद रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अभी भारत में 32 परियोजना के साथ ही 11 औद्योगिक गलियारे को जो है विकास को मंजूरी दी गई है। ठीक है, 32 परियोजना के तहत, जिसमें औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम को भाग के रूप में 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। इसमें कितने? 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चमनलाल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वह कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्हीं पर जो है अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चमनलाल इन पर स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जाते हैं। देखिए, ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाल ही में भारत के किस देश के साथ आपदा संबंध जो है आपदा प्रबंधन में समझौते ज्ञापन लागू करेगा? तो ये बांग्लादेश के साथ करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में एडीबी ने किस देश को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये किस को दिया है एडीबी ने? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंस करंट की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएगा जरूर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जीके फैक्ट्स पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और रीजनिंग की वीडियो भी मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे आपको और भी वीडियो मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।